तो अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 का तैयारी कर रहे हो ना, तो अभी से आपके पास लगभग 60 दिन का टाइम है, 2 महीने का टाइम है। तो आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और आप क्या क्या चीज़ें फेस करोगे और क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हो अभी और उसका क्या सॉल्यूशन है, मैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि आप क्या क्या फेस कर रहे होगे। सबसे पहले तो आप फेस कर रहे होगे कि आपके मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे होंगे अभी, ठीक है। आपको लग रहा होगा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यार मैं कट ऑफ मेरा क्रॉस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सीएचएसएल का तैयारी कर लूँ क्या, सीएचएसएल का मेंस दे दूँ क्या, ये सब चीज़ें थॉट्स आ रहे होंगे। सबसे पहले तो ये आ रहा होगा। दूसरा हो रहा होगा आपका कि मॉक टेस्ट में आपका मार्क्स कम रहा होगा, कभी ज़्यादा हो रहा होगा तो आपको डिमोटिवेशन लग रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन लग रहा होगा, ठीक है। तीसरा क्या, एग्जाम का फियर हो रहा होगा। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा होगा आपको लग रहा होगा नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेबस कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अभी मेरा 110 ही मार्क्स आ रहा है, मेरा अभी से 150-60 मार्क्स आ पाएगा कि नहीं, कट ऑफ क्लियर हो पाएगा कि नहीं। तो ये सब बहुत सारे मन में थॉट्स आपके आ रहे होंगे, ठीक है। साथ में ये आ रहा हो कि अभी से हम कैसे पढ़ें, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई करें, रिवीजन करें या फिर आगे बढ़ें या फिर मॉक ज़्यादा लगाएं। तो ये सारे आपके माइंड में ना, ये सब सारे थॉट्स आके आपका माइंड में खिचड़ी बन रहा होगा। तो उसी चीज़ को मैं क्लियर करने आया हूँ इस वीडियो में कि आगे की 60 दिन की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको कैसे सोचना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो विदाउट डिले किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर जो चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम गोल्डन कुमार है और मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ। एसएससी सीजीएल ट्वाइस 2 बार सेलेक्टेड हूँ। पहले मैं अकाउंटेंट बना था 2800 ग्रेड पे, फिर मैं अभी एएसओ इन सीएसएस वर्किंग हूँ। और इस चैनल पे मैं जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं मैं उनको गाइड करता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, स्पेशली एसएससी के लिए। अब बिना डिले किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आ रहा होगा आपके मन में, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे बहुत सारे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे मार्क्स कम रहे हैं, मेरा कट ऑफ क्रॉस हो पाएगा कि नहीं, यही सब चीज़ें आ रही होगी। मॉक लगा रहे होगे, कम मार्क्स आ रहा होगा, पहुँच पाएंगे कि नहीं, बस 60 दिन ही बाकी है, मेरा 110 ही आ रहा है, 120 ही आ रहा है, क्या हो पाएगा। तो ये थॉट्स को ना सबसे पहले तो हटा दो मन से, क्योंकि ये थॉट्स सबके मन में आ रहे हैं। जिनका 140-50 भी आ रहा होगा उनके मन में भी डर आता है, और जो 110 आ रहे हैं उनके भी मन में ये थॉट्स आते हैं। तो इसको हटा करके पॉजिटिव थॉट से अपने आप को फिल करो, माइंड को पॉजिटिव सोचो कि क्यों नहीं होगा। थोड़ा सा जिद्दी बनो अपने आप को कि क्यों नहीं होगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो दिन रात एक कर दूंगा तो क्यों नहीं मार्क्स मेरा इंप्रूव होगा। देखना है कि कहाँ कहाँ आपका मार्क्स कम रहा है, उस पर वर्क करना है। आपको मान लो आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है, मान लीजिए मैथ्स में आपका कम आ रहा है तो मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम देने लगना है। अगर आपका इंग्लिश में वीक है तो इंग्लिश में ज़्यादा टाइम देने लगना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंप्रूव करना है ना, तो कोई भी सब्जेक्ट को इंप्रूव करना है ना, तो उसका एक फिक्स टाइमिंग कर दो हर दिन के लिए कि ये जो 3 घंटे होगा ना, 4 घंटे सिर्फ इसमें मैं मैथ्स पढ़ूंगा। अगर आपका मैथ्स वीक है तो ये 3-4 घंटे ना इसमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा। जैसे मेरा इंग्लिश वीक था तो मैंने जो शाम का 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक 4 घंटे का टाइम, 3-4 घंटे का टाइम मैंने सिर्फ इंग्लिश के लिए रख दिया था। हर दिन मैं इंग्लिश में पढ़ता था, इंग्लिश को इंप्रूव करता था और मेरा इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो गया था 3-4 महीने में। तो उसी तरह से आपको करना है, एक टाइम फिक्स कर लेना जो जहाँ पे आप एकदम कंफर्टेबल होते हो और वहाँ पे उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है जिसमें कि आपका मार्क्स कमता है, ठीक है। और नेगेटिव थॉट्स जब भी आए उसको पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करो और हो जाएगा। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 60 दिन बहुत टाइम होता है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ अपना एग्जाम्पल कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा 1 महीना पहले सिर्फ 110 मार्क्स आ रहा था, 105-110 के आसपास मार्क्स आ रहा था। और जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 160 मार्क्स आए थे, क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया। मैं भी मतलब डरता था तो मेरा दोस्त मुझे मोटिवेट करता था, ठीक है, जिसका मार्क्स थोड़ा ज़्यादा आता था कि हो जाएगा, तुम देखो इसमें इंप्रूव करना, इसमें इंप्रूव करना, इसमें इंप्रूव करना, अपना जो वीकनेस है उस पर वर्क करो। तो मैंने वर्क किया, रेगुलर मॉक लगाता गया और धीरे धीरे करके अपना एफर्ट्स बढ़ाता गया। तो डरने की जरूरत नहीं है। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए उसको पॉजिटिव में बदलो। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मुझे करके दिखाना है किसी भी हालत में, ठीक है। और कुछ और भी सोचना ही नहीं है। दूसरा चीज़ आ रहा होगा आपके मन में मॉक को लेकर के कि मॉक का मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मॉक का मार्क्स अगर इंप्रूव नहीं हो रहा तो क्या करना है, रेगुलर मॉक लगाते जाने हैं आपको। आई होप कि अभी आपका सिलेबस लगभग 50-60-70% आपका कंप्लीट हो गया। एक तरफ से आपको अपना सिलेबस धीरे धीरे करके कंप्लीट करते जाना है। एक तरफ से 2 काम करना है आपको, सिलेबस धीरे धीरे करके कंप्लीट करना है और धीरे धीरे करके रिवीजन भी करते चलना है। और दूसरी तरफ आपको मॉक और उसका एनालिसिस करते रहना है। धीरे धीरे करके नंबर ऑफ मॉक्स की संख्या बढ़ाना ही। आप पहले आप मॉक कितना लगाते थे, वीक में 1 लगाते होगे, लेकिन अब आपको वीक में 2 लगाना शुरू कर देना होगा अभी से, 2 या 3 मॉक टेस्ट। और जैसे जैसे टाइम घटता जाएगा आपका एग्जाम का नज़दीक, आपको नंबर ऑफ मॉक्स को बढ़ाने हैं, क्योंकि मॉक एक रिवीजन का भी काम करता है, ठीक है। क्योंकि सारे चैप्टर्स सब कुछ आपका मॉक में आ जाता है, ठीक है। तो एक रिवीजन के जैसा भी काम करता है। तो मॉक आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है और मॉक का सिर्फ लगाना नहीं है, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। याद रखना, 1 घंटे का मॉक
2 घंटे का एनालिसिस, 1 घंटे का मॉक, कम से कम 2 घंटे का एनालिसिस, 2 घंटे आपको उसको सब चीज़ चेक करने में लगेगा कि हाँ मैंने सही किया कि नहीं किया। और एक मॉक की कॉपी होनी चाहिए जिसमें जो क्वेश्चन आपने जो चैप्टर पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन आपको नहीं बने तो उस कॉपी में लिख लेना है। मैथ्स का अलग रखना है करके सेक्शन, इंग्लिश अलग, रीजनिंग अलग, जीके अलग। मैथ्स वाले मैथ्स के क्वेश्चन डाल दिए जा रहे सारे, इंग्लिश में इंग्लिश के डाल दिए, रीजनिंग में रीजनिंग के, जीके के जीके के। और बीच बीच में जब कॉपी 4-5 मॉक लगा लेते हो और उसका एनालिसिस कर लेते हो तो बीच बीच में इस कॉपी को रिवाइज करते रहना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इम्प्रूव करना है तो, ठीक है। और रेगुलर मॉक लगाते जाओ, मार्क्स अप डाउन होगा, कभी 140 पहुँच जाएगा, फिर 110 पहुँच जाएगा, 100 होगा ये, ठीक है। लेकिन आपको इम्प्रूव करते रहना। एक और चीज़ करना, मॉक से मुझे ध्यान आया कि आपको मॉक्स ऐसे देना है कि जैसे कि आप एक्चुअल एग्जाम में दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है लेकिन वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटली एग्जाम के लिए रेडी नहीं होते हैं। आपको अपने आप को अभी से रेडी करना होगा एग्जाम के लिए। कैसे रेडी कर सकते हो? जब भी मॉक लगाओ, जैसे मेरा ये लैपटॉप है, मॉक लगाने बैठा, मॉक से 5 मिनट पहले मैं आइज क्लोज करके बैठ जाता था, ठीक है। पहले ब्रीद इन ब्रीद आउट करता था थोड़ा सा और उसके बाद मैं विजुलाइज करता था कि मैं अब मॉक एग्जाम सेंटर में लगाने वाला हूँ। पहले मैं एग्जाम सेंटर में गया, सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, एग्जाम सेंटर में बैठा हूँ, मेरे आसपास लोग बैठे हैं लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ और मैं एकदम रिलैक्स हूँ, काम हूँ। अब मैं एग्जाम हॉल में हूँ, अब मैं एग्जाम देने वाला हूँ एग्जाम हॉल में ही। ऐसे सोच करके सारे मॉक्स को देता था। तो मैं अपने माइंड को ट्रेन करता था एग्जाम हॉल के लिए, ठीक है, ताकि मैं जब एक्चुअली एग्जाम हॉल में जाऊँ तो मेरे माइंड को एकदम नया ना लगे। हमें डर किस चीज़ से लगता है? जब हम कोई नया चीज़ को देखते हैं, नई पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन हम जब मेंटली बहुत बार उसको एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं ना, तो जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमें डर कम लगता है, ठीक है। तो आपको हर मॉक को ऐसे देना है कि विजुलाइज करके कि मैं मॉक एग्जाम में दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ, ठीक है। अभी से तैयारी करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बाद में। आपको लगेगा कि ये बेकार की बातें हैं लेकिन मैंने ये किया है और जो नहीं किया उसने पछताया भी नहीं। मेरे से ज़्यादा तेज बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए एग्जाम में, ठीक है। और मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया क्योंकि मैंने मेंटली बहुत बार रिहर्स किया है, सिचुएशंस को रिहर्स किया कि मेरा मॉक टेस्ट हार्ड आएगा तो कैसे मैं अटेम्प्ट करूंगा, अगर मॉक टेस्ट मेरा इजी आएगा तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, अगर मेरा मॉडरेट लेवल का मॉक टेस्ट आएगा तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा। मैंने मेंटली सोच के पहले से रखा है और जैसा पेपर आता था उसके हिसाब से मैं अपना स्ट्रेटजी अपनाता था, ठीक है। तो मॉक रेगुलर लगाते जाओ, मार्क्स इंप्रूव होगा। साथ में आपको पढ़ाई कैसे करना है, पढ़ाई के लिए मैं बता दूं, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उसको अपना धीरे धीरे करके सिलेबस कंप्लीट करते रहना। मैक्सिमम आपको एग्जाम से 15 दिन पहले तक आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है किसी भी हालत में। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के लास्ट 2 दिन बाद एग्जाम खत्म हो रहा है आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, नहीं, 15 दिन पहले, ठीक है। और साथ में सभी चीज़ को रिवाइज करते हुए चलना है, ये नहीं कि लास्ट में रिवीजन करेंगे। अभी से ही रिवीजन चलता रहना चाहिए। बीच बीच में जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करते रहने हैं। उनके रिवाइज करने का क्या तरीका? अपना बस नोट्स कॉपी देख लिया, पलट लिया, उसमें से 10 क्वेश्चन रैंडमली उठा के बना लिए, एक चैप्टर उठाया उसका सेक्शनल टेस्ट दे दिए, टाइम एंड वर्क उठाया उसका 10-20 क्वेश्चन बना लिए, इंग्लिश का नॉन उठाया, नॉन के कुछ एरर कर लिए। तो ऐसे करके बीच में रिवाइज करते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं करोगे तो आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा, ठीक। साथ में आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको कमांड करना है अभी के टाइम पे। अब जरूरी हो गया है, अब इम्पोर्टेंट हो गया है कि अभी से आपके पास फॉर्मूला का कॉपी रेडी होना शुरू हो जाना चाहिए। 1 महीने के अंदर फॉर्मूला कॉपी बना लो सारे चैप्टर्स का, मैथ्स का, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी नहीं है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर मैंने एक एप्लीकेशन है सरकारी बाबू, सर्च करोगे तो सरकारी बाबू पे मैंने फ्री पीडीएफ डाल दिया, अपना नोट्स कॉपी का भी पीडीएफ डाल दिया और फॉर्मूला का भी कॉपी। तो वो कैसे बनाते हैं फॉर्मूला कॉपी वो देख लेना, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी आपका रेडी होना चाहिए, स्क्वायर, क्यूब, ये सब चीज़ें एकदम टिप पे होना चाहिए। उसके बाद आपका जितना भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस जरूरी है, आपको कैलकुलेशन करके रखना है, वो कैप्स, ये सब चीज़ें रिवाइज करना शुरू कर देना है, ठीक है। ये चीजें हो गई। और आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे होंगे, जैसे जैसे नजदीक आ रहा होगा एग्जाम आपका थोड़ा सा फियर बढ़ रहा होगा कि कैसा होगा। देखो, फियर नहीं करना है, मेहनत करते जाओ कंसिस्टेंट होकर के। मार्क्स जैसे जैसे इंप्रूव होगा ना आपका मॉक टेस्ट में, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो रेगुलर मॉक लगा लो, एक लेवल तक ले जाना मॉक्स को, उस लेवल तक ले जाना है कि जब आपको मॉक देने में मजा आने लगे, ठीक है। आपको ज्यादा पढ़ने का मन ना करे, लगे कि चलो मॉक लगा लेते हैं, ठीक है। आपका मार्क्स 140-150 आने लगेगा और मॉक लगाने में मजा आने लगेगा। आप पेपर 1 घंटे में नहीं, 55 मिनट में, 50 मिनट में ही आप मॉक कंप्लीट कर रहे हो, तब समझो कि आपका लेवल अच्छा हो गया। उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मॉक्स लगाने पड़ते हैं और बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाकर वो लेवल पहुंचता है। और वो लेवल पहुंच गया मतलब कि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो,
ठीक है। तो अभी आपकी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सिंपल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और हाँ, डिस्ट्रैक्शंस नहीं। अभी बहुत सारे लोगों ने CHSL का एग्जाम दिया होगा, अब उनको लग रहा होगा कि नहीं मैं CHSL मेंस का तैयारी कर लेता हूँ, लेकिन आपका टारगेट तो SSC CGL है ना, ठीक है। आप CHSL का बीच बीच में एक आध मेंस का मॉक लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आप अपना ड्रीम जॉब को कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हो। अगर आपने CHSL में अच्छा मार्क्स लाया ना, तो CGL में भी अच्छा मार्क्स ला सकते हो। जाके सिर्फ मेंस का पेपर में बैठ जाना है और कुछ मॉक्स लगा लेने हैं, क्योंकि सिमिलर सिलेबस है तो फायदा ही आपको होगा। कुछ मॉक्स लगा लेना है मेंस के, CHSL के, लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, अगर आपने CGL का टारगेट बनाया है, इनकम टैक्स को बनाया, तो इनकम टैक्स ही बनना है। आपको क्लर्क नहीं बनना है, फिर 30,000 वाली नौकरी नहीं करनी जब 80,000 आपको मिल रही है तो, ठीक है। आपको अपना एफर्ट्स बढ़ाना है, छोटे गोल्स नहीं करना, अपना छोटा मत कर देना कि हाँ मैं छोटा कर, उसके लिए चलो बीच में आ गया, लेकिन आप जाके एग्जाम दे लो, लेकिन अपना गोल को छोड़ना मत, अपना पोटेंशियल को समझो। पता चला कि आप MTS निकल गया तो MTS की तैयारी करने लगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो CGL के लायक होते हैं, पर वो MTS के पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि क्या किया उन्होंने कि CGL को छोड़ करके MTS पे एग्जाम पे लग गए। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ छोटे मोटी चीज़ों को खोना पड़ता है। मैंने कभी आज तक MTS का पेपर का फॉर्म भी नहीं भरा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जॉब नहीं करूंगा MTS का कभी। मुझे या तो CHSL भरता था और या CGL भरता था, या उससे ऊपर वाला लेवल भरता था, उससे नीचे वाला नहीं भरता था, क्योंकि मुझे पता है कि इससे नीचे वाला मैं कर ही नहीं पाऊंगा जॉब, ठीक है। और पॉजिटिव बना कर रखना, नेगेटिव थॉट्स आएंगे उसको पॉजिटिव से रिप्लेस करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके मन में है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन है, तो मेरा एक मोटिवेशनल मेडिटेशन का सेशन है, वो जरूर अटेम्प्ट करना, आपको पता चलेगा। मैं तो बोलूँगा सबको करना चाहिए, उसका वीडियो मैंने बना दिया है, या फिर टेलीग्राम पे एक वॉइस में बना करके भी मैंने डाल दिया है। आप स्क्रॉल करोगे मेरे टेलीग्राम पे जिसका नाम गोल्डन एसो, उसमें भी पिछले संडे में मैंने एक मेडिटेशन करवाया था सेशन 25 मिनट का, उसको भी आप सुन सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। या फिर उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो, बहुत ज़्यादा आपको मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो वो वाला मेडिटेशन सेशन हर दिन करना। अब गारंटेड बोलता हूँ कि कुछ दिनों के बाद आपका बहुत अच्छा फ्लो हो जाएगा पढ़ाई में, और लगातार मेहनत करते रहना है। देखो धीरे धीरे करके मार्क्स इंप्रूव होता है। आप पता 4-5 महीने 3-4 महीने आपने तैयारी कर ली है, तो अब आपका जो ग्राफ है ना, अब ऊपर की तरफ बढ़ेगा। 4 महीने तक का क्या होता है, कुछ इंप्रूवमेंट ज़्यादा नहीं दिखता, लेकिन 4 महीने के बाद तेजी से इंप्रूवमेंट होता है। तो ये जो 2 महीने है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन पढ़ाई करते रहना है। जो भी चीज़ें पढ़ चुके उसको रिवाइज करते रहना है, रेगुलर मॉक लगाते रहना है, ठीक है। अभी से टारगेट करो कि कम से कम 50-60 मॉक टेस्ट लगा लें, जितने लगा लिए, लेकिन कम से कम अभी से भी 60-70 मॉक टेस्ट लगने चाहिए, ठीक है। एग्जाम से 1 महीना पहले रेगुलर मॉक, हर दिन मॉक लगाना शुरू कर देना, और एग्जाम से 15 दिन पहले 2-2, 3-3 मॉक लगाना शुरू कर देना है, ठीक है, हर दिन। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना मॉक मैंने भी लगाया और आपको भी लगाना पड़ेगा। मैंने प्री एग्जाम से पहले 150 मॉक टेस्ट लगा के गया था, तो आप भी अपना टारगेट रखो कि 100 प्लस 150 प्लस मॉक टेस्ट लगाने, और मॉक टेस्ट से ही मार्क्स इंप्रूव होता है, ये गारंटेड। और हाँ, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो कहाँ से लगाओगे? देखो मॉक टेस्ट आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि कोई बुक से लगाओ, प्रीवियस ईयर का जो बुक होता है ना, बुक से लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपने बुक से लगा लिया, काफ़ी 8-10 मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद आप ऑनलाइन जा सकते हो। और ऑनलाइन में कहाँ? ऑनलाइन में आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी दे सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप टेक्स्ट बुक से दोगे तो अच्छा होगा। काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे क्या है कि एनालिसिस वगैरह बहुत अच्छे से होता है, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस लेवल भी अच्छा होता है। और कौन सा देना है? प्रीवियस ईयर भी आपको देना है, कुछ मॉक टेस्ट देने हैं, और नॉर्मल जो मॉक है वो भी लगाना है आपको, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक से आप दे सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट बुक से परचेस करना है मॉक, तो आप टॉपर कूपन कोड यूज कर सकते हो, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा इससे, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी मॉक लगाते हो ना, उसको बीच बीच में आपको रिवाइज भी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जा करके देखना है, कभी कभी री अटेम्प्ट करके भी देखना है। बस मैं ये बोलूँगा कि जो आने वाले 60 दिन है, उसमें बस अपना थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना है, पेशेंस बना कर रखना है, रेगुलर मेहनत करते रहना है, और गिव अप नहीं करना लास्ट तक, एग्जाम के लास्ट दिन तक भी फाइट करना है, ठीक है। गिव अप कर दोगे मतलब सब खत्म हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन जितना भी मेहनत किया खत्म, जीरो। गिव अप नहीं करना है, फाइट करते रहना है, अपने आप को इंप्रूव करते रहना है, जो भी छोटा मोटा सेक्शन दिखे इंप्रूव करना है, मॉक का अच्छे से एनालिसिस करना, मॉक में जहाँ भी कमी मिले उस पर इंप्रूव करने की कोशिश करना। देखना धीरे धीरे करके अपने आप पहुंच जाओगे जहाँ तक आपका टारगेट है। और टारगेट जरूर सेट करना कि प्री में मुझे 170 लाने हैं, तो उसके पीछे पड़ जाना, देखना कि अगर 130 मार्क्स आ रहे हैं तो 40 मार्क्स का जो डिफरेंस है कहाँ कहाँ मैं फिल कर सकता हूँ, कैसे कैसे भर सकता हूँ। तो एक एक स्टेप करके चलो। अभी प्री पे फोकस करो, जैसे ही प्री खत्म होता है फिर मेंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप जो भी मैंने बताया उससे कुछ सीखोगे, उसको यूटिलाइज करोगे अपने प्रिपरेशन में, और अपने आप को इम्प्रूव करोगे और सिलेक्शन लोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ।